अगर तुम भी सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे मन में सवाल है कौन सी बुक पढूं, पीवाईक्यू कितने साल के लगाऊं और आखिर 120 प्लस स्कोर कैसे करूं, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। मैंने दो ऐसे कैंडिडेट्स की वीडियो देखी है जिन्होंने सीटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को शेयर किया है और दोनों की प्रिपरेशन को समझने के बाद एक चीज़ समझ में आई है कि सीटेट में ज़्यादा बुक्स नहीं बल्कि सही स्ट्रेटेजी ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली बात है, एक अच्छी बुक को चुनिए और उसको बार बार पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो प्रिपरेशन शुरू करते ही 5-6 बुक ले लेते हैं। एक बुक से थोड़ा पढ़ा, फिर दूसरी बुक से थोड़ा पढ़ना शुरू किया, फिर तीसरी बुक्स में क्वेश्चन देख के लगता है भी तो बहुत कुछ बाकी है। इससे प्रिपरेशन मजबूत होने के बजाय और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए, लिमिटेड बुक्स प्लस मल्टीपल रिविजन्स। अब बात करते हैं पीवाईक्यू की। सीटेट में सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना इनफ नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट को किस तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पियाजे को पढ़ा, अब उसी टॉपिक के पिछले साल के क्वेश्चंस को लगाना शुरू कीजिए। तुरंत आपको समझ में आएगा कि सीटेट में किस तरह के ऑप्शंस को दिया जाता है, किस तरह क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिकी बनाया जाता है और किस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। पीवाईक्यू को प्रिपरेशन के एंड में नहीं, प्रिपरेशन के साथ साथ लेके चलिए। आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सीटेट पेपर 1 के लिए पीवाईक्यू की बुक कैसी होनी चाहिए। खरीदते समय सिर्फ ये मत देखिए कि उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें ये 4 चीज़ जरूर देखिए। नंबर 1 लेटेस्ट पीवाईक्यूज, नंबर 2 पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट्स, नंबर 3 चैप्टर या टॉपिक वाइज अरेंजमेंट्स, नंबर 4 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपने कोई सवाल गलत किया, बुक में सिर्फ आंसर बी लिखा है तो आपकी लर्निंग वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपको समझ में आता है कि ऑप्शन बी सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। यही पीवाई की प्रैक्टिस को सबसे पावरफुल बनाता है। ऊपर से सबसे बड़ी सीख है मिस्टेक एनालिसिस, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी अपनी गलतियों का एनालिसिस करना। मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चंस का पेपर और 115 सही हुए, आपका फोकस सिर्फ उन 115 क्वेश्चंस पर नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि बाकी के 35 क्वेश्चंस गलत क्यों हुए। क्या कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्या क्वेश्चन जल्दी में गलत पढ़ लिया, ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक नोटबुक बनाइए और उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट लिखिए जिन्हें आप बार बार गलत कर रहे हो। यही नोटबुक आपके रिवीजन की इम्पॉर्टेंट मटेरियल बन जाएगी। तो अगर आपका टारगेट 120 प्लस स्कोर लाना है तो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह रखिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर पीवाईक्यू लगाइए, फिर गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए, फिर बाद रिवीजन कीजिए और आखिर में मॉक टेस्ट लगाकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, हर बार नई बुक शुरू करने के बजाय अपने एग्जिस्टिंग मटेरियल को इतना मजबूत कर लीजिए कि एग्ज़ाम में कोई फैमिलियर कॉन्सेप्ट देख के कोई डाउट ही ना हो। तो दोनों टॉपर्स के प्रिपरेशन से अगर एक कॉमन कंक्लूजन निकाले तो वो ये है, सीटेट क्रैक करने के लिए आपको 10 बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए एक अच्छा सोर्स, कंसेप्ट्स, रेगुलर पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस, एक एनालिसिस और मल्टीपल रिवीजन। और अगर आप भी सीटेट पेपर 1 की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले एक अच्छी पीवाईक्यू बुक चुनिए। सिर्फ उसे सॉल्व मत कीजिए, उसका एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू सिर्फ ये नहीं बताता कि एग्जाम में क्या पूछा गया था। पीवाईक्यू आपको ये भी बताता है कि एग्जामिनर किस तरह सोचकर क्वेश्चंस बना रहा है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपके स्कोर को अलग लेवल पर ले जा सकती है। चाहते हैं कि सीटेट पेपर 1 की 3 सबसे बेहतरीन बुक्स का कंपैरिजन मैं करूं, इसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या कमी है, और 120 प्लस टारगेट के लिए कौन सी बुक सबसे यूज़फुल होगी, तो कमेंट में लिखिए पीवाईक्यू बुक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।